नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 24 तारीख है, जंग का 25वां दिन। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 5 दिनों तक हम कोई हमला नहीं करेंगे, और हुआ यह है कि आज सुबह सुबह अब से कुछ देर पहले ईरान के ऑयल और गैस फील्ड्स पर बड़े अटैक शुरू हो गए हैं। और इसके साथ ही ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। सऊदी पर एक बार फिर हमले शुरू हो गए हैं, बहरीन पर अटैक शुरू हो गए हैं, और इजराइल में, तेल अवीव में और खास तौर पर डिमोना में, जो एटॉमिक सेंटर है इजराइल का, जहां नेगेव रिसर्च सेंटर है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के आसपास मिसाइल्स बरसनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है। वो है अमेरिका में टेक्सास में ऑयल रिफाइनरी में बड़ा धमाका। देखिए, मेरे पास लगातार इस तरह के संदेश आ रहे हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्या इसका कोई ईरान कनेक्शन है। आप इसको बताइए, मैं इसके बारे में बात साफ रखना चाह रहा हूं। देखिए, खबर ये आती है कि टेक्सास में एक ऑयल रिफाइनरी में अचानक धमाका हो जाता है और उसमें जबरदस्त आग लग जाती है। और यह धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के कई घरों के कांच के शीशे जो हैं वो टूट चुके, शीशे टूट गए, भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए, और जो है कई घरों के जो सीसीटीवी में फुटेज रिकॉर्ड हुए वो बेहद डराने वाले हैं। अब पहले खबर क्या छपी आप वो समझिए, और क्यों बार बार सोशल मीडिया में जैसे ये धमाका हुआ, पूरे सोशल मीडिया में चर्चा शुरू हो गई कि टेक्सास में जो ऑयल रिफाइनरी पर धमाका हुआ है ये ईरान की तरफ से किया गया है और ये ईरान के आईआरजीसी का बदला है। इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर छा गई, जबकि खबर क्या है, हकीकत क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो खबर आई, अ मैसिव फायर ब्रोक आउट एट द मेजर ऑयल रिफाइनरी एट द पोर्ट आर्थर इन टेक्सास फॉलोइंग एन एक्सप्लोजन इन एन इंडस्ट्रियल हीटर एट द फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू लोकल मीडिया रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल्स। देखिए, अभी जो खबर आई है, जो जानकारी है सामने, उसके मुताबिक टेक्सास में इस ऑयल रिफाइनरी में जो इसका हीटिंग सिस्टम था उसमें एक बड़ा धमाका होता है, और उसके बाद पूरी रिफाइनरी में बड़े हिस्से में आग लग गई, जिसकी बड़ी बड़ी लपटें दूर तक देखी गई और करीब 3 से 4 किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई। ये धमाका बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह की धमाके तेहरान में हो रहे हैं, या जिस तरह के धमाके जो है वो बंदर अब्बास में हुए, या इस्फहान पर हुए हैं, या नतांस पर हुए। वही तस्वीरें, ऑयल गैस फील्ड जलने की वही तस्वीरें जो सऊदी से आ रही हैं, बहरीन से आ रही हैं, यूएई से आ रही हैं, इसी तरह की तस्वीर टेक्सास में देखने को मिली। और अमेरिका में, बाकी तो छोड़िए, अमेरिका में जिसने भी ये तस्वीर देखी उसका पहला कनेक्शन यही निकाला कि कहीं ये ईरान का हमला तो नहीं है। अब ईरान का हमला हो ना हो, लेकिन ईरान का खौफ अब अमेरिका के सिर चढ़ के बोल रहा है। खास करके कल जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर हुआ उसकी अभी जांच ही चल रही है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर जिस तरह से कनाडा की फ्लाइट से एक टैंकर जाके टकरा गया और उसमें दोनों पायलट को पायलट की मौत हो गई और 70 लोग घायल हो गए, उसमें यहूदी भी शामिल थे। अभी उसकी जांच ही चल रही है, अधिकारी अभी उसके बारे में कुछ साफ कहने को तैयार नहीं है। और इसी बीच अब इस पूरे मामले की देखिए, अभी फौरी तौर पर इसे हादसा बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले की भी सैबोटाज के एंगल से अमेरिका में जांच शुरू कर दी गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी तरह का सैबोटाज था और ईरान की तरफ से या आईआरजीसी की तरफ से या किसी स्लीपर सेल ने या ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उससे गुस्सा होकर इसे टारगेट करके इस पर धमाका किया गया। इस एंगल से अमेरिका ने जांच शुरू कर दी है जो टेक्सास में धमाका हुआ है। अब इसकी हकीकत आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये तस्वीरें, ये बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ये टेक्सास की जो पोर्ट आर्थर की ऑयल रिफाइनरी है, इससे बड़ा ऑयल सप्लाई होता है अमेरिका में। और कल न्यूयॉर्क में धमाका और आज टेक्सास में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ उसके बाद आज टेक्सास में धमाका, पूरे अमेरिका में खौफ का माहौल है और सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हर सुबह जो है अमेरिका के लिए एक बुरी न्यूज़ लेके आ रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसी बीच देखिए, आज खबरें आई हैं कि ईरान पर आज 3 जगह, आज अब से चंद घंटे पहले 3 जगह हमले हुए। पहला हमला हुआ था एनर्जी ठिकानों पर, खास तौर पर इस्फहान में गैस स्टेशन के ऊपर अमेरिका के फाइटर जेट्स ने अटैक किया। इसके अलावा दूसरा हमला हुआ खुर्रम शहर में जो एक पावर प्लांट है, इसके ऊपर अटैक किए गए। बुशर में वाटर फैसिलिटी पर अटैक किए गए। ये 3 अटैक हुए हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम 5 दिन कोई हमला नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसका उल्टा होना तय है। अगर उन्होंने कहा साहब बातचीत हो रही है, इसका मतलब बातचीत फेल है। उन्होंने कहा हमले नहीं करेंगे, तो ईरान भी उसके लिए तैयार था। और जैसे ही ये हमले हुए आज सुबह, तीनों जगह देखिए आप, कुल मिला के गैस फैसिलिटी जो है वो इस्फहान में, खुर्रम शहर में पावर प्लांट और बुशर में वाटर फैसिलिटी, इन 3 जगह बड़ी स्ट्राइक्स हुई हैं जिसकी तस्वीरें सामने आई।
इसराइल ने ईरान ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और हमले के तुरंत बाद हालात ये हैं, इसराइल पर भयंकर मिसाइल्स गिर रही हैं। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं लगातार हमले हो रहे हैं। तेल अवीव पर एक साथ बताया जाता है 50 से 60 मिसाइल्स फायर कर दी गई हैं। उसके अलावा आप देखें डिमोना की तस्वीरें सामने आ रही है। डिमोना यानी वो शहर इसराइल का जहां पे नेगेव शिमोन पेरेस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, नेगेव डेजर्ट में। इस पे एक बार फिर मिसाइल्स गिरने की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। हमने देखा 2 दिन पहले किस तरह से डिमोना के पास मिसाइल्स गिरी थी, एक पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई थी। यहां पर तो ये भी क्लेम किया है ईरान की तरफ से कि 200 लोगों की मौत हुई है, ऐसा ईरान का दावा है। हकीकत जो भी हो, इसराइल उन्हें घायल बता रहा है, ईरान कह रहा है कि इनकी मौत हो गई है। जो भी हो, लेकिन अब तस्वीरें इसराइल से आनी शुरू हो गई हैं। जबरदस्त तबाही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गई हैं। बताया जा रहा है कि 7 से 8 हज़ार बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं पूरे इसराइल में। कैजुअलिटी अब कोई इसका दावा नहीं कर सकता, पता चलेगा आगे चल के कितने लोग जो हैं वो इसमें मारे गए हैं। अब देखिए डिमोना पर लगातार मिसाइल्स गिर रही हैं। इसके साथ ही सऊदी अरब में एक बार फिर ड्रोन स्ट्राइक शुरू हो गई है। यूएई में फिर से सायरन बज रहे हैं और बहरीन में भी ड्रोन्स देखे गए। सऊदी अरेबिया इंटरसेप्टेड अप्रॉक्सीमेटली 20 ड्रोन्स टारगेटिंग इट्स ईस्टर्न प्रोविंस। सऊदी के ईस्टर्न प्रोविंस में एक बार फिर 20 ड्रोन से अटैक हुआ है। देखिए, आप देखें, अगर इस बात को गौर करें, ईरान की तरफ से क्या कहा गया था, अगर आप हमारे गैस फील्ड पर, एनर्जी फील्ड्स पर आप हमला नहीं करेंगे, एनर्जी स्टेशंस पर, तो हम भी अटैक नहीं करेंगे, खास तौर पर सऊदी और सऊदी के गैस के कुओं पर, या फिर यूएई पे, या बहरीन में, या जॉर्डन में, या कुवैत में। लेकिन अब चूंकि आज सुबह 3 स्ट्राइक्स हुई हैं ईरान में और ये गैस और एनर्जी से जुड़े ठिकाने हैं, उसका तुरंत नतीजा भी ईरान ने जो है वो बदला लेना शुरू कर दिया है और सऊदी पर 20 ड्रोन से अटैक हुआ है। इसी के साथ ही यूएई पे भी बताया जा रहा है, यूएई पे अलर्ट कर दिया गया है कि बड़ा मिसाइल अटैक हो सकता है जल्दी ही। वैसी हालात बहरीन की है। बहरीन में बताया जा रहा है बहरीन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है साउंडेड वार्निंग अलार्म्स न्यूमरस टाइम्स ओवर द पास्ट 24 आवर्स। ये कहा जा रहा है बहरीन में भी लगातार सायरन बज रहे हैं और कई ड्रोन से अटैक की खबरें बहरीन से भी आ रही हैं। क्या इसका मतलब अब ये माना जाए कि इस अटैक के बाद, देखिए ये बात तो साफ हो गई है, ईरान की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप से ना तो हम कोई बात कर रहे हैं, ना किसी तरह की कोई डील की बात है, ना सीज फायर की बात है। ईरान का स्टैंड आईआरजीसी का बिल्कुल साफ है, ये जंग अब नहीं रुकेगी। अगर किसी भी तरह की खबर आती है कि कोई सीज फायर की बात हो रही है या कोई डील की बात हो रही है, बेबुनियाद है। ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान की सेना का स्टैंड साफ है कि या तो हम शहीद होंगे या जीतेंगे, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। ये बात बार बार ईरान की तरफ से साफ कर दी गई है। ईरान की मीडिया ये कह रहा है कि ये फेक न्यूज़ फैलाई गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हम जो है वो किसी तरह की बात हो रही है ईरान से, ऐसा कुछ नहीं है। ईरान ने कोई बात नहीं की। अब इसके अलावा आप देखिए जो हमले अब हुए हैं इसराइल में, बताया जा रहा है इसमें इमाद और कद्र मिसाइल से हमले हो रहे हैं। ये बात है आज की। अगर हम पिछले चंद घंटों के 5 से 6 घंटों का ये अपडेट है कि बड़ी संख्या में इमाद और कद्र मिसाइल से हमले हुए हैं। इसके साथ ही आप देखिए जो बड़ा डेवलपमेंट है कि सऊदी, यूएई, बहरीन, यहाँ पर हमले होने का मतलब ये है कि क्या पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे कि ईरान ने सऊदी में या अरब देशों पर हमले अपने बंद कर दिए थे और उन्होंने कहा था सबको एक साथ आने की ज़रूरत है और हम चर्चा के लिए भी, हम सऊदी और जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये मिलके हॉर्मूज़ को लेकर भी एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जो चीज़ों को तय करें, यानी अमेरिका बाहर हो और विदेशी जो इंटरफेयर है वो सब हट जाए, जो रीजनल देश है वही हॉर्मूज़ के बारे में बात करेंगे, वो आपस में चर्चा करें। इस तरह का प्रस्ताव ईरान की तरफ से सामने रखा गया था और ये भी कहा गया था अगर हम पे हमले होते हैं तो फिर किसी के तेल कुएं नहीं बचेंगे, फिर ऑयल रिफाइनरीज नहीं बचेंगी, फिर उसके बाद एनर्जी सेक्टर सऊदी का भी नहीं बचेगा, यूएई का भी नहीं बचेगा, बहरीन का भी नहीं बचेगा और इसराइल का तो जो होना है वो होगा ही। और लगातार अमेरिकन बेसिस पर हमले हो रहे हैं। बहरीन में एक बार फिर अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है इरबिल में बहुत जबरदस्त हमले हुए हैं। इराक के इरबिल में जो कुर्द ठिकाने हैं जो अमेरिका की सेना की मदद करते हैं, इनके ऊपर अब तक ड्रोन अटैक हो रहे थे। बताया जा रहा है पिछले 5-6 घंटों के अंदर इन पर जो है वो मिसाइल अटैक हुआ है। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स इराक पर फायर किए हैं कुर्दों के ठिकाने पे जो अमेरिकन की मदद कर रहे हैं, सेना की मदद कर रहे हैं, यानी अमेरिकन बेसिस एक बार फिर निशाने पर है। और इसके बीच में अब जो बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर इस बात को लेकर कि ये कहा जा रहा है कि
जिस तरह से आज हमले हुए ईरान पर, ईरान के खासकर बुशर में और बाकी जगहों पर, खुर्रम शहर में हमले हुए और ऑयल और गैस फील्ड्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई, इसके बाद ये बात तय है कि अगले चंद घंटों के अंदर ईरान की तरफ से बड़ा वार हो सकता है। देखिए, IRGC की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि बड़ा सरप्राइज बाकी है, बड़ा सरप्राइज बाकी है, सबसे बड़ा हमला बाकी है। CIA परेशान है, ये पता लगाने में कोशिश चल रही है कि भाई आखिर ऐसा क्या है ईरान के पास जो हमला होने वाला है। मोसाद ये पता लगाने में जुटा हुआ है कि भाई आखिर क्या हमला हो सकता है। सब गेस कर रहे हैं बस अपना अलग अलग कि क्या ICBM फायर हो जाएगी किसी यूरोपियन देश पर। अब देखिए, इसी बीच में एक और खबर जो है वो ब्रिटेन की तरफ से है कि UK इज सेंडिंग शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम टू द मिडिल ईस्ट टू काउंटर ईरानियन मिसाइल्स। प्राइम मिनिस्टर जो है कीर स्टारमर जो है वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन ने अपना डिफेंस सिस्टम अब भेज दिया। जब अमेरिका के डिफेंस सिस्टम जल जाएंगे और इजराइल के डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाएंगे तो फिर कहीं से तो मंगाना ही पड़ेगा। तो अब ब्रिटेन ने अपना डिफेंस सिस्टम दिया है मदद करने के लिए। अब वो भी कब तक बचेगा पता नहीं। यानी एक प्रकार से देखिए, कल खबर थी कि ब्रिटेन ने जो है वो अपनी सबमरीन भेज दी है, आज खबरें आ रही हैं कि अपना डिफेंस सिस्टम भेज दिया है। इसीलिए ईरान कह रहा है कि फिर अगर आप मदद करेंगे तो फिर उसके बाद लंदन भी सेफ नहीं है। और लंदन में आपने देखा कि ऑलरेडी जो है वो जिस तरह से हमले हुए यहूदी ग्रुप्स पर और उनकी एम्बुलेंसेस जला दी गई, तो इसको लेकर भी एक बड़ा सुरक्षा अलर्ट है पूरे ब्रिटेन में कि कहीं जो है वो ईरान समर्थित जो स्लीपर सेल्स है कहीं वो हमला ना कर दें। यानी कुल मिला के जंग ना तो कोई सीज फायर की तरफ जा रही है, ना जंग रुक रही है, जंग पहले के मुकाबले और तेज हो गई है। और कहा जा रहा है कि आज की रात भयंकर हमला हो सकता है, भयंकर पलटवार हो सकता है ईरान की तरफ से, जो सुबह हमले किए गए हैं उसका बदला लेने के लिए। और ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये लगातार हमले हो रहे हैं इजराइल पर। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।